अभी मैं मुशायरा शुरू करने के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे मोहतरम काबिल सदर एहतराम डॉक्टर प्रोफेसर एहतसामुल हक सिद्दीकी साहब से कि वो मुशायरा शुरू कराएं, लेकिन अपने तासुरात के साथ इस मुशायरे को नाज़िम मुशायरा जिगर देवबंदी के हवाले करें। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। आज के मुशायरे के बावकार सदर अशफाक सैफी साहब, मेहमान खुसूसी लतीश विदूड़ी साहब, इस कस्बे की आन बान शान, आपके दिलों की धड़कन, आपके महबूब रहनुमा और इस मुशायरे के जन्मदाता काजी जमील अहमद साहब, नगर पालिका की चेयरपर्सन तशरीफ यहाँ नहीं रखती, लेकिन मैं अपनी नई ख्वाहिशात उनके लिए पेश करता हूँ। मोहतरमा बिल्किस साहिबा, अधिशासी अधिकारी अनूप राय जी, तमाम मुअज़्ज़िज़ अराकीन नगर पालिका के, मुशायरा कमेटी के तमाम मेंबरान, सहाफ़ी हज़रात और शुअराए किराम और कविगण, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम आप तमाम हजरात जो मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए कि आप मिसराए सानी हैं। ये मिसराए उला है जो स्टेज है, और अगर शेर से ज़रा भी रग़बत है, शायरी से ज़रा भी दिलचस्पी है, तो हर शख्स इस बात को बखूबी जानता है कि मिसराए उला कितना भी ज़बरदस्त हो, कितना भी खूबसूरत कहा जाए, नामुकम्मल रहता है जब तक उस पर मिसराए सानी ना लगे। तो ये स्टेज कितना ही अजीम हो, कितना ही खूबसूरत हो, अगर आपकी समाअतें इसमें शरीक नहीं होंगी तो ये जश्न, ये शेरी महफिल नामुकम्मल रहेगी। तो आप तमाम हजरात का तहे दिल से इस स्टेज की जानिब से, अपनी जानिब से इस्तकबाल करता हूँ। बहुत सारे हमारे दोस्त यहाँ खड़े हुए हैं। एक मुशायरा हो चुका अभी 24 तारीख के अंदर, ऑल इंडिया मुशायरा, अजीम शान मुशायरा हुआ। काजी जमील अहमद साहब की सैयद जमीला की बदौलत और अमजद सैफी साहब उसके कन्वीनर थे, उनकी मेहनतों से वहाँ सूरत हाल ये थी कि जाए तंगस्त मर्दुमा बिस्यार, मौसम बहुत ख़राब था, ऐसी जगह उस इंतज़ाम को करना पड़ा कि शायकीन की तादाद की मुनासबत से वो जगह कम पड़ रही थी। यहाँ माशाल्लाह जगह है, काफ़ी वसी और अरीज़ है, तो मैं तमाम अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर जगह मिल रही है जहाँ, तो वहाँ बराए करम तशरीफ़ रखें। देखिए, एक मुशायरा होता है जिसको सुना जाता है, देखा जाता है, और एक मुशायरा होता है जिसको आप, जिसमें शायरी सुनने के ज़ौक़ और शौक़ के साथ आते हैं। इस मुशायरे के साथ जो इस वक्त आपके सामने मुनक़िद हो रहा है, इसके साथ एक लफ्ज़ मकामी मुशायरा या उसे इलाक़ाई मुशायरा कहिए। आसमान के अंदर आफताब भी होता है, महताब भी होता है, बहुत सारे सितारे भी हुआ करते हैं। ये तमाम चीजें मिलकर एक कहकशां की तश्कील करते हैं, एक गैलेक्सी को बनाती हैं। अकेला एक सूरज, अकेला एक चांद या अकेले माहौल सितारे वो उस गैलेक्सी की तश्कील नहीं कर सकते, उस कहकशां की तश्कील नहीं कर सकते। कुछ लोग जिन्हें
एक सफ़र है, एक सफ़र के अंदर वो आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो उनकी सूरत ये हो जाती है कि आफताब आमद दलील आफताब की उनको दुनिया पहचानने लगती है, उनकी रोशनी को। लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ताबनाक होते हैं और रास्ते के मुसाफिरों को उनके मंजिल का पता देते हैं, उनकी सिमतों का पता देते हैं, लेकिन उन सितारों को कोई पहचानता नहीं है। ये मुशायरा जो मुनक़िद हुआ है, मैं मुबारकबाद देता हूँ काजी जमील अहमद साहब को, उनके रुफ़क़ा को और तमाम स्पोर्ट को आज के। ये इसी कोशिश का समरा है कि वो लोग जो वाक़ईतन शायरी कर रहे हैं, जिसको आप सुनना चाहते हैं, जो बराह रास्त आपकी समातों से आपके दिलों तक पहुंचेगी, उसको आप तक पहुंचाया जाए और इन लोगों की भी शनाख्त आपके दरमियान जो पहले से कायम है उसको मजीद वसी किया जाए। हाफिज अजीजुर रहमान साहब ने एक बहुत खूबसूरत याद दिलाई, एक हवाला दिया पंडित सुंदरलाल का। ये मुशायरा भी गंगा जमनी तहजीब और कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती का एक अलामत है। खतौली जो अपनी असल में खित्ताए वली है, वो हमेशा से अमन भाईचारे का पैकर रही है, इसकी पैगाम्बर रही है। अगर पंडित सुंदरलाल ने सीरतुन नबी के ऊपर किताब लिखी है तो आजहानी सुनाना अहमद सैद का एक ही शेर मशहूर है जो हम तक पहुंचता है कि जमाले नबी दिल के छाले में देखा, जमाले नबी दिल के छाले में देखा, ये नूर इस अछूते प्याले में देखा। अब देखिएगा कि बकौल चंद्र प्रकाश जौहर के मैं काफिर होके भी ईमान रखता हूं मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। ये दो हजरात हैं, खतौली के दो सपूत हैं, हमारे माजी की अजमत हैं, हमारे लिए मशाल राह हैं। वो दोनों हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर एक नस्र के अंदर अपनी कोशिशें पेश करता है, एक नज्म के अंदर कोशिशें पेश करता है। ये खित्ता मैं असल में आप ही के दरमियान मेरी 45 साल की उम्र इसी उसमें गुजरी है, 45 साल जिंदगी आप ही के दरमियान इसी शेर व शायरी की खिदमत में गुजरी है। तो मुझे मालूम है कि आपके और इनके दरमियान जो आता है बहुत ज्यादा खलल डालता है, उसका हश्र बहुत बुरा होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हश्र भी वो हो। बहुत मुख्तसर वक्फे के बाद मैं आपसे रुखसत लूंगा, मुशायरा आपका शुरू हो जाएगा। मैं आपको आपकी अजमत बताना चाहता हूं कि कहां से आप कहां तक पहुंचे हैं। आप एक जमाने में एक क्लासिकल उर्दू लिटरेचर के अंदर एक शेर मिलता है बहुत मशहूर के तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। आपने शेर सुना होगा, लेकिन इस शेर के साथ एक वाकया भी है। मिर्जा गालिब ने उस जमाने के अंदर इस शेर को सुनने के बाद ये कहा था कि मेरा सारा कलाम ले लो और मेरा ये शेर मुझे ले लो। इस शेर को कहने वाले थे हकीम मोमिन खां मोमिन। हजरात, जहां तक मैंने मुताला किया है, एक किताब की इशार के सिलसिले के अंदर मैं और मेरे रफीक और मेरे ब्रादर मोहतरम सैयद अख्तर साहब ने सब्ज़वारी दारुल मुताले के कुछ तस्करे खंगाले, तो ये बात तकरीबन करीने क़यास तक है। दस्तावेजी सबूत इसके हों कि ना हो, लेकिन ये करीने क़यास है कि खतौली का शेरी नसब हकीम मोमिन खां मोमिन से मिलता है। हकीम मोमिन खां मोमिन के तलामिज़ा में सैयद आरब अली महसूब, बहुत इख्तिसार के साथ बताते चल रहा हूं, उसके बाद काजी फैजुल्लाह खाक जो मशहूर नाम है, और काजी फैजुल्लाह खाक के तलामिज़ा में जो सबसे काबिल और होनहार शागिर्द था उसका नाम था उस्ताद सुनहरा मल सैद। अब सैद साहब कौन थे? चौराहे के ऊपर जो पेट्रोल पंप है गोकुलचंद शीलचंद का, इनके आबा व अजदाद के अंदर से वो शख्सियत थी। सुनहरा मल सैद के जो तलामिज़ा जो शागिर्द थे उनके अंदर थे एक हजरत बुनियाद अली शक्ल मरहूम, हाजी शब्बीरुल हक साहब और मुंशी मोहम्मद इसाक बेढब, हकीम इश्तियाक के वालिद साहब। सुन लीजिए, आपके समातों को नागवार गुजर रही है। चलिए,
मैं एक जुमले के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जो लोग अपनी कौमी तारीख और अजमत से वाकिफ़ नहीं होना चाहते या उसे भुला देते हैं तो उनके जवाल के लिए वही चीज़ बहुत काफ़ी हो जाया करती है। मुशायरा शुरू करते हैं। इससे पहले बस मैं दो बातों की इजाज़त चाहता हूँ आपसे। माजी करीब में हिंदुस्तान को दो ज़बरदस्त अदबी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। एक इंतकाल हुआ मोहतरम अनवर जलालपुरी साहब का, कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं है, तमाम दुनिया उर्दू जानती है कि उनका क्या मकाम था। और दूसरा एक नुकसान अजीम हुआ, गोपाल दास नीरज इस दुनिया से चल बसे। हिंदी वाले नहीं, उर्दू वाले भी उनके ममनून करम है, उनके एहसानमंद हैं। मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुशायरा कमेटी आज के इस बज़्म को, इस मुशायरे को उनके नाम से मंसूब करेगी तो इसकी अज़मत में इजाफा होगा। और दूसरी ख्वाहिश मेरी यह है कि काजी जमील अहमद साहब और इस बोर्ड के मेंबरान ने ये सिलसिला कायम किया है। हमारा एक बहुत शानदार मुशायरा सुनहरा अहमद सैयद और सलीम खतौलवी के नाम से होता है, और भी लोग हैं जिन्होंने अदबी खिदमत के अंदर अपनी जानें तल्फ की हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अगर मुनासिब समझेंगे तो आने वाले आइंदा के मुशायरों के अंदर मेरी उनकी खिदमत में ये गुजारिश रहेगी कि गौर फरमाए इस बात पर कि इस मुशायरे को काजी दिलशाद निश्तर और सूफी हबीब अहमद हबीब के नाम से मंसूब करके इसको मुनक़िद किया जाए।